तर मी तुमच्याकडे येतो, पण आपल्यासोबत DRDOतले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर भट्ट जोड़े गेले। डॉक्टर भट्ट, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकमत में, और आपको बहुत बहुत बधाई इस दवाई के लिए। डॉक्टर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं हाँ, थोड़ी ब्रेक जी हो रही है आपकी आवाज़, लेकिन जी आ जी। रही है, बताइए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और आपको बहुत बहुत बधाई इस नए दिलासादायक औषध के लिए, दवा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अ, इस दवा के बारे में कुछ थोड़ा आम लोगों के जानकारी के लिए कहेंगे कि किस प्रकार की ये दवा होगी और किस तरह से फायदेमंद रहेगी? सर, ये दवा जो है ये एक एंटीवायरल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, और इसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये ग्लूकोज का एनालॉग है, और ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, और उसके जो दुष्परिणाम है शरीर में मल्टीप्लिकेशन रुकने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन उसका दुष्परिणाम है उसको भी रोकता है। तो ये 2 तरह से कारगर है ये दवा, और पेशेंट जो है को ये दिया गया है ये दवा स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ। जी वो पेशेंट्स जो है वो 3 दिन में करीब 42 से 50% पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जी वो उससे ऑक्सीजन की जरूरत उनकी 3 दिन में लगभग 42 से 50% पेशेंट की खत्म हो गई है स्टैंडर्ड ऑफ केयर के कंपैरिजन में। जी तो ये एक मतलब अच्छी कारगर दवा है जो हमारी प्रमुख समस्या है इस समय। जी ज्यादातर लोगों को श्वसन में सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, जी और ये दवा अच्छी तरह से कारगर हो रही है उन मरीजों में। जी। डॉक्टर भट्ट, ये स्पेसिफिकली ऑक्सीजन जिनको लगता है इन मरीजों को ज़्यादा फायदेमंद है, या जिनको नॉर्मल इन्फेक्शन है कोविड का, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगी? जिनको नॉर्मल इन्फेक्शन है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्योंकि हमने क्लिनिकल ट्रायल में ज्यादातर पेशेंट ऐसे लिए जो सीवियर थे, जी जो मॉडरेट थे, तो उनपे दवा काफी अच्छी कारगर हुई है। दोनों 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 सिद्धांतों के आधार पे उनपे भी दवा अच्छी तरह कारगर हुई है। तो जिनमें माइल्ड इन्फेक्शन है, जिनमें मतलब केवल वायरल इन्फेक्शन है, वहाँ दवा निश्चित रूप से बेहतर काम करेगी। जी। डॉक्टर, ये किस फॉर्म में होगी, और आम लोगों तक ये दवा कितने दिनों के बाद पहुंचने के आसार आपको लगते हैं? जी, तो ये पाउडर फॉर्म में है। ये दवा जो है सैशे में पाउडर के फॉर्म में आएगी, जी और इसको पानी में घोल के पिया जा सकता है। जी और इसको लेने की विधि है कि ये 2 बार दिन में लेना होता है इसको। जी सुबह जो ब्रेकफास्ट है या जो भी मील है, जो भी खाना खाते हैं उससे पहले, उससे 20 से 30 मिनट पहले सुबह ले लेंगे इसको, और शाम को भी डिनर करने से पहले, रात का भोजन करने से पहले 20 से 30 मिनट पहले इसको ले सकते हैं दवा को 2 बार दिन में। जी और 5 से 7 दिन तक दवा की जरूरत है ज्यादातर। कुछ जी पेशेंट 5 दिन में, ज्यादातर पेशेंट ठीक होके बाहर आ जा रहे हैं। जिनका थोड़ा सा लंबा चलता है वो हो सकता है कि 7 दिन तक उससे बाहर आ जाएंगे। जी जी। और ये क्या 8-10 दिनों में आम लोगों तक ये पहुंच पाएगी दवा, या स्पेसिफिकली डॉक्टर को ही लिख के देनी पड़ेगी, ये हॉस्पिटल में ही आम लोगों को मिल सकती है? देखिए, कोई भी दवा मुझे लगता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। और अभी जो हमें परमिशन मिला है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। यस। ज्यादातर जो दवाएं इस समय कोविड की हैं, आप जानते हैं, लगभग सारी दवाओं को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही मिला हुआ है अभी। जी तो ये जो दवाएं हैं इनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में एक छोटी कंसाइनमेंट जो है वो तो शायद भारत में आ जाएगी। जी और हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ काम कर रहे हैं इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी लोगों को रिक्वायरमेंट है, वो कृपया डॉक्टर रेड्डीज लैब को अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, जी ताकि वो जल्दी से जल्दी एनालाइज कर सके कि कितनी रिक्वायरमेंट है कंट्री में, जी तो ताकि वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो जी मुझे लगता है कि ये मीडिया को ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि वो अपनी जी। रिक्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी डॉक्टर रेड्डीज लैब तक भेजें, ताकि वो लोग भी बिल्कुल। कितना प्रोडक्शन, कितनी जरूरत है, कितने प्रोडक्शन की आवश्यकता है, वो उसका सही आकलन करके और जल्दी से जल्दी इस दवा जी। को बाजार में आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश जी, करें। आपने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि बाद में फिर हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए करके कुछ मुद्दे आगे उठते हैं। एक आखिरी सवाल,
जिस तरह से देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति है, ज़्यादा करके संभावना बताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है कोरोना की। जी। अगर ये दवा आम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचेगी तो क्या ये तीसरी लहर को हम काबू में रख पाएंगे? सर बिल्कुल ही, क्योंकि आप देखिए वायरस बहुत तेजी से मतलब अपने आप को चेंज कर रहा है। जी। और हमारे दवा की ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये एडवांटेज है कि ये मतलब ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, वेरिएंट्स हो रहे हैं, इसमें भी ये कारगर रहेगी और इसके इसके इसकी प्रभाविकता बदलेगी नहीं, क्योंकि जी। ये जो दवा है ये होस्ट सेल पे काम करती है। ये वायरस के बदलने के साथ भी उतनी ही प्रभावी होगी जितनी ये प्रभावी किसी ए वेरिएंट पे है या किसी बी वेरिएंट पे है। तो हमारी संभावना ये है कि वायरस चाहे जितना भी तेजी से म्यूटेट हो, और अगर दवा बल्क मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी जी। सभी लोगों तक, हमें लगता है कि हम आसानी से फेज 3 जो सॉरी थर्ड वेव है उस वो पे उसको कंट्रोल हम कर पाएंगे। काबू पा जी। पाएंगे। जी। डॉक्टर भट्ट, कितने लोगों की टीम कितने महीनों तक काम कर रही थी इसके ऊपर? सर देखिए, आप कोई भी काम जो होता है वो बहुत बड़ा काम मतलब बहुत बड़ी टीम लगती है उसमें। तो हमारे डीआरडीओ से हमारे 2-3 प्रमुख वैज्ञानिक थे जो लोग इस काम में लगे हुए थे। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर चांदना है जो मेरे हेड हैं, और वो हम लोग, और एक डॉक्टर विजय कुमार हैं जिन्होंने डाटा एनालिसिस में हमारी बहुत हेल्प की। और जी। इन सबके साथ हमारे जो डायरेक्टर थे, पहले डॉक्टर रामचंद्रन थे और उसके बाद फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा अभी जो करेंटली हमारे डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक हमें समर्थन दिया, सहयोग दिया। और ये टीम जो है डीआरडीओ की तरफ से, डॉक्टर रेड्डीज लैब की तरफ से भी एक बड़ी टीम लगी हुई थी। जी। और इन सब के अलावा हर साइट, आप जानते हैं फेज 3 ट्रायल जो है वो हमने 27 जगहों पे कंडक्ट किया पूरे देश में, जी। जिसमें से आप महाराष्ट्र से हैं शायद आपका जी। चैनल। तो बिल्कुल। महाराष्ट्र के भी बहुत ढेर सारे हॉस्पिटल थे जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की। जी। महाराष्ट्र के ढेर सारे लोगों ने बहुत मदद की ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कर सकें जी। जी। मरीजों में। और मतलब हर साइड से मैं आपको बताऊं, लगभग हर साइड से बहुत सारे डॉक्टरों ने हमारी मदद की। और जी। मतलब कुछ लोगों का काम नहीं है, ये बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग दिया जी। है, और जी। जिसकी वजह से ये दवा आज यहाँ तक आ पाई है। जी। डॉक्टर आनंद भट्ट, आपका बहुत बहुत अभिनंदन दोबारा एक बार पूरी देश की जनता की तरफ से, पूरी महाराष्ट्र की तरफ से, और आगे आने वाले दिनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 से और न्यूज़ 18 लोकमत से बातचीत करने के लिए।